सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। एसआईआर को लेकर कहा, इस सदन में नहीं हो सकती एसआईआर पर चर्चा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है एसआईआर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती, सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन। कहा, नई दिशा देने वाला रहा उनकी गहरी संवैधानिक समझ। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल दीपावली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत के लिए है गौरव का क्षण। हमारी सनातन संस्कृति परंपरा वैश्विक स्वीकृति का है प्रतीक। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम का आयोजन। अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को किया याद। राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है उद्देश्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी का अनुभव, उनकी गहरी संवैधानिक समझ और संतुलित नेतृत्व देश के लिए नई दिशा देने वाला रहा। सीएम ने उनके ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व, अच्छे संवाद करने के तरीका और देश की भलाई को हमेशा पहले रखने के संकल्प को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। तो आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया है और इस दौरान श्री प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। आज उनकी जयंती है जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने नमन किया और कहा कि नई दिशा देने वाला उनकी गहरी संवैधानिक समझ रही है। और उन्होंने कहा कि अद्वितीय अनुभव, गहन संवैधानिक समझ और संस्कृति नेतृत्व में राष्ट्र को नई दिशा प्रदान की है। उनका व्यक्तित्व संवाद की संस्कृति को सुदृढ़ करने वाली रही और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प आने वाले पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। तो आपको बताते चलें कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की जयंती रही। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली को यूनेस्को की प्रतिष्ठित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया जाना संपूर्ण भारत के लिए गौरव का क्षण रहा। यह निर्णय हमारी सनातन सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध विरासत की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। लाल किले की प्राचीर पर आयोजित सांस्कृतिक का ये सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर रखा गया कार्यक्रम, जहां पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा जी के संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा जी के साथ में शामिल होने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन संस्कृति, उत्सव परंपराओं और ज्ञान परंपराओं को नए आत्मविश्वास के साथ विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। दिल्ली इस सांस्कृतिक प्रवाह को और सशक्त कर रही है ताकि दीपावली के प्रकाश की तरह आस्था, सद्भाव, संस्कार प्रत्येक घर, प्रत्येक मन तक पहुंचे। तो आपको बताते चले कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में दीपावली को शामिल किया गया, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने खुशी व्यक्त की और कहा कि भारत के लिए गौरव का क्षण है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है कि पूज्य बाला साहब देवरस जी की जयंती सामाजिक समरसता, त्याग और राष्ट्र
निष्ठा की उस विरासत को नमन करने का अवसर है जिसे उन्होंने अपने कर्म और तप से स्थापित किया। संघ के तृतीय सर संचालक के रूप में उनका जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने, सामाजिक विभाजनों को मिटाने और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने के लिए समर्पित रहा। साथ ही विरुद्ध उनका स्पष्ट और साहसिक चिंतन भारतीय समाज को नई दिशा देने वाला है और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा हेतु उनका दृढ़ संघर्ष हमें सतत प्रेरित करता है। उनकी जयंती पर पूज्य बाला साहब देवव्रत जी को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं। तो आपको बताते चलें कि पूजनीय बाला साहब देवव्रत जी की जन्म जयंती रही, जिसमें कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नजर आए और एक्स पर ट्वीट किया जहां उन्हें याद किया है और साथ ही कहा कि आज उनकी जयंती पर पूज्य बाला साहब देवव्रत की जयंती है, जिन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। विरासत को नमन करने का ये अवसर मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय रहे, जहां पर पूजनीय बाला साहब देवव्रत की आज जयंती है, जन्म जयंती, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और साथ ही उन्हें नमन करती हुई नजर आई। जनकपुरी स्थित भारतीय कॉलेज में दिव्यांग बच्चों द्वारा दिव्य ओलंपिक का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के 5000 से अधिक बच्चों ने कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और ये कार्यक्रम आशीर्वाद फाउंडेशन और कौशल्या फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक श्याम शर्मा और निगम पार्षद अमित खरकड़ी ने कार्यक्रम में शिरकत की और बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां 5000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षाविद कौशल्य फाउंडेशन के तत्वाधान में CWSN की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान आपको बताते चलें कि दिव्यांग ओलंपिक का आयोजन हुआ, जहां पर दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया और साथ ही उनके साथ उनके पेरेंट्स भी नजर आए, शिक्षक भी नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फाउंडेशन की तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आपको बताते चलें कि दिव्यांग ओलंपिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई जनप्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे, जहां पर बच्चों की प्रतिभा को देखकर काफी ज्यादा इसकी सराहना की और जनप्रतिनिधियों ने बच्चों का उत्साह भी काफी ज्यादा बढ़ाया। इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया, उनके साथ उनके शिक्षक भी मौके पर मौजूद रहे, उनके साथ उनके पेरेंट्स नजर आए और इस दौरान जो जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे उन्होंने भी बच्चों की प्रशंसा की, उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर CWSN की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वेदा की तरफ से, और इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये बच्चे प्रतिस्पर्धा में उत्तम आए, उत्तीर्ण हो और सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, उसी की कड़ी में कार्यक्रम है। और मल्लिका जी, आप जानते हैं मल्लिका नड्डा जी जो कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है दिव्यांग संस्था की, उन्होंने भी समय समय पर बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें मैंने खुद भाग लिया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे नए बदलाव नए हिमाचल की नींव है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू हुआ है।
राज्य में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं। 100 विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रम लागू हो रहा है। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विद्यार्थी और अध्यापक विदेश में एक्सपोजर विजिट पर जा रहे हैं। न्यू एज AI कोर्स से रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति से शिक्षा में नए मकाम हासिल हुए हैं। हिमाचल ने पूर्ण साक्षर राज्य का गौरव पाया। वर्ष 2021 में देश में 21वें स्थान से छलांग लगाकर 5वां स्थान पाया। असर रिपोर्ट में बच्चे देश में सर्वश्रेष्ठ, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में शीर्ष स्थान और शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार के साथ भविष्य मजबूत हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर होता हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर सभागार में मैट्रिक सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाजपेयी जी के आदर्शों और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री और सांसद हरीश मल्होत्रा और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को शॉल और मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। अशोक कुमार, प्रोफेसर मनोज कुमार और समाज सुधारक दीपांकर जी ने अटल जी के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा पर अपने विचार रखे हैं। मुख्य अतिथियों ने संस्था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसे आयोजन युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। तो आपको बताते चलें कि अतिथियों ने अपनी विचारधारा को साझा किया है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और साथ ही बड़ी संख्या में अतिथि भी पहुंचे हुए थे। और साथ ही आपको बताते चलें कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। अतिथियों ने अपने अपने विचारों को साझा किया है। जहां पर शताब्दी समारोह रखा गया और अतिथियों ने यहां पर अपनी विचारधारा को व्यक्त किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतिथियों ने अपनी विचारधाराओं को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान पहले दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान मोमेंट देकर आभार व्यक्त किया गया। 12 दिसंबर को इस कार्यक्रम का अटल जी के 100वें वर्षगांठ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर मैट्रिक सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कड़ी में हमने पहले भी एक आयोजन किया था। ये 3 दिवसीय एक आयोजन है जिसमें अटल जी के विचारों पे संगोष्ठी है और इसके साथ साथ चूंकि वो कवि हृदय थे तो जो द्वितीय सत्र है उसमें काफी देश के जाने माने कवि भी आए हुए हैं और हम उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मालकर सभागार में मैट्रिक सोसाइटीज फॉर सोशल सर्विसेज ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। जहां पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाजपेयी जी के आदर्शों और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री सांसद हरीश मल्होत्रा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद जनार्दन सिंह सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। साथ ही सांसद देवजी पटेल, वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंदाचार्य और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय मौके पर मौजूद रहे। अटल जी को स्मरण करने का एक कार्यक्रम रखा जिसमें बहुत प्रबुद्धजनों ने जाकर के अटल जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अटल जी जैसा महानुभाव, अटल जी जैसा महान
अटल जी जैसा स्टेट्समैन वो केवल किसी दल के नहीं रहे, वो पूरे देश के थे और मैं कहूं कि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए समाज में, संसद में, सरकार में। आपको बताते चले कि अटल वाजपेयी के आदर्शों को याद किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शताब्दी महोत्सव आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया, उनकी विचारधारा को बताया गया और साथ ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्स अभी तक नहीं है जहां पर उन्होंने तमाम काम किए हैं। उनके कामों को याद किया गया है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। तो आपको बताते चलें कि डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय मेबर हाउस के दीवान रतन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद रहा, जहां पर पूर्व पीएम वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और उनकी विचारधारा को, उनके शब्दों को याद किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को याद किया गया है। उनकी आज कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लाभ में इतना ही। नमस्कार।